विश्वनाथ ओगड़दानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बाबा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर बैसाख के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की ही अनुपम करुणा कृपा उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज शिव की ही कृपा से सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि पर विराम की ओर जा रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन ब्राह्मण जन साधक उपासक सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए आज कथा का विराम दिवस है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में बाबा सिंहेश्वर नाथ मैया पार्वती जी, गौरी शंकर समिति एवं सभी शिवभक्त कथा के मुख्य यजमान जिन्होंने 7 दिन इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, उन सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। और तेरी कृपा एक बूंद ले बखान चपटी खजाना गंगे मुक्ति बखान क्या करूं चपटी हजार हे गंगा मुक्ति ओम शिव की करुणा कृपा और उनकी उदारता जो आप बैसाख महीने की पवित्र पावन अवसर पर बाबा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा आज विराम लेने जा रहे हैं। आज सिंहेश्वर बाबा की धरा एक पिता का घर और जिस पिता के घर से आज एक बेटी
एक बेटा विदा लेकर जाए। और कहते हैं ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे सुखी संसार दिया। और मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी। शिव महापुराण की कथा विराम की ओर जाए। आप कथा सुनकर यहाँ से बाबा के दरवाजे से जब जाएं तो इस शिव महापुराण की पवित्र धरा को, भूमि को नमन कर कर वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर उसको बोल कर जाना, मैं शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं, मैं अपने पिता से 7 दिन मिलने के लिए आई थी और मुझे विश्वास है मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजेगा। मुझे भरोसा, मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजेगा। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। संसार में आने के बाद 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है अपने कर्म पर, दूसरे नंबर पर वाणी पर और तीसरे नंबर पर अपने व्यवहार पर। तीन चीजों पर अपना ध्यान जरूर रखिए। पहले नंबर पर ध्यान रखना अपने कर्म पर। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान बच तू बच अरे ओ मत कर, अरे नत तेरे तू जैसा तेरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान बच तू बच। अगर मानव की देह मिली है आपको और हमको, मनुष्य की देह आपको और हमको अगर प्राप्त हुई है, 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है आपका कर्म, दूसरे नंबर पर है आपकी वाणी और तीसरे नंबर पर है आपका व्यवहार। जिस दिन आपका कर्म, आपकी वाणी और आपका व्यवहार ये तीनों श्रेष्ठ हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि शंकर आपको चलते ही मिल जाए।
फिर शिव को पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल आप अपना कर्म का ध्यान रखो। कोई ऐसा कर्म अपने हाथों से ना हो, कोई ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में ना हो जिसका भोग हमको भी भोगना पड़े और अपने परिवार को भी भोगना पड़े। अच्छा कर्म हो। दूसरे नंबर पर है अपनी वाणी। इतनी संयमित वाणी बोली है, इतनी संयम में वाणी बोली है कि उस वाणी को सुनने के लिए दुनिया ललायित रहे। आपकी वाणी को सुनने के लिए संपूर्ण क्षेत्र के वासी आपको श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख में। कोई वाणी में ऐसा दोष ना हो, हम किसी को अपशब्द कहें, हम किसी को ताने दें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोले, वो श्रेष्ठ करें। एक जिह्वा जिसका मंत्र जाप आप लोग हम लोग करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो ये निश्चित है वो जिह्वा हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेकर जाती है और परमात्मा का दर्शन करती है। जितनी इंद्रियां हमारे इस शरीर के अंतर्गत हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे एक मन हो, जितनी इंद्रिय, इन इंद्रियों में से कोई सी भी एक भी इंद्री परमात्मा ने ऐसी नहीं दी जिस इंद्री से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। किसी किसी का पांव अगर बेकार है, किसी का हाथ बेकार है, किसी की आंखें बेकार है, किसी की श्रवण शक्ति बेकार है, किसी की जिह्वा नहीं बोल सकती, किसी के पांव चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कोई हाथों से कर्म नहीं कर पाता। तो एक मन रूपी इंद्री भी परमात्मा ने दी कि इस इंद्री से परमात्मा का भजन करो। ये इंद्री को भी देखो। और जब कोई इंद्री हम परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ते हैं, अपनी नेत्र रूपी इंद्री को जब हमने परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ा, तो परमात्मा को वो निहार रही, वो देख रही, वो भजन नहीं कर पा रही, केवल परमात्मा को देख रही है, निहार। आस्था चैनल जिसके माध्यम से आप लोग ये कथा को सुन रहे हो, कभी कभी पूरे राष्ट्र के लोगों को, पूरे भारत और नहीं पूरे विश्व के लोगों को आस्था चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम वो घर बैठे आपको सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन तो कराए। कभी कभी योग ऋषि बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने घर बैठे आपको योगा कराकर स्वस्थ तो करा। कभी कभी आस्था चैनल को साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने मधेपुरा से इस सिंहेश्वर नाथ जी की भूमि से बाबा का दर्शन कराया। आप और हम जब छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए तो महामदेश्वर नाथ जी का दर्शन कराया। कितने
प्राचीन प्राचीन शिवालय का दर्शन करने हम इतनी इतनी दूर नहीं जा सकते, तो कम से कम टीवी के माध्यम से जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, टीवी के माध्यम से जब हम कथा सुनने के लिए बैठे, तो हमको उस तीर्थ का दर्शन तो हो रहा। नेत्र वो इंद्रिय है जो शंकर से लगाव उत्पन्न करती है। नेत्र शिव से लगाव उत्पन्न करती। श्रवण शक्ति, कर्ण, कान एक वो इंद्रिय है जो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आती। जैसे रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी, उन्होंने तो केवल भगवान कृष्ण की कथा को सुना था। बचपन से रुक्मणी जी ने अपने गुरु के मुख से कृष्ण का चरित्र सुना था, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो कभी हमको आज तक ना मिली होंगी, ना हमको कभी देखा होगा, पर टीवी के माध्यम से कथा सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाती रही, तो बाबा शंकर ने आपको, भले आप हमसे नहीं मिले, भले आप पंडाल तक नहीं पहुंचे, पर बाबा का कोई ना कोई उपाय आपने करा और बाबा ने आपका कल्याण करा। मतलब श्रवण शक्ति से शिव की प्राप्ति, श्रवण शक्ति। और एक मन में तमन्ना जाग रही, जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र सुनते सुनते रुक्मणी जी के मन में तमन्ना जाग गई, एक आशा जाग गई, मैं कृष्ण के साथ में, मैं भगवान कृष्ण को ब्याहूं, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। जब शिव कथा बार बार आप और हम श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा को रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज प्रतिदिन, और मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से सबसे निवेदन है, टाइम मिला करे तो आस्था चैनल पर शिव पुराण जरूर सुना करो। चैनल पर नहीं मिले, मोबाइल पे 5 मिनट सर्च करा करो, निकाल लिया करो, प्रदीप मिश्रा डाल लिया, कुबेरेश्वर धाम डाल लिया, 5 मिनट श्री विठले सेवा समिति डाल लिया, और 5 मिनट कथा जरूर सुनो। क्यों? हम एक डॉक्टर कभी कभी एक गोली देते हैं खाने के लिए, एक गोली देते हैं कि बीपी के लिए, शुगर के लिए ये गोली है, एक गोली रोज खाओगे बीपी शुगर तुम्हारा लेवल में रहेगा। उसी तरह प्रतिदिन एक नियम बना लो कि गोली के रूप में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो मेरा जीवन भी बराबर कर रहे प्रतिदिन। और कहकर जाना शंकर भगवान से, शिव जी को बोल कर जाना, तुम्हारे पंडाल में बैठकर सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मैं जिस कामना से इस कथा में आई हूं, मेरे भोले बाबा, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे बाबा, मैंने सुना है पंडाल के सम्मुख में जहां शिव पुराण होती है, उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर कथा का लाभ लिया जाए और वहां की भूमि को नमन किया जाए, तो तू झोली भरता है, मेरी भी झोली भरना, तो अगले पंडाल में मैं भी कथा सुनूंगा। मैं कथा श्रवण करने के लिए पहुंचूं, मैं वहां आऊं, ऐसी कृपा, ऐसी दया कर। हमारे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ। हम क्या आपको दें, क्या दूं मैं आपको? यदि मैं पानी भी अगर आपको चढ़ा रही हूं, जल भी चढ़ा रही हूं, तो वो मछली का झूठा। यदि मैं दूध आपको चढ़ा रही हूं, तो वो गाय के बछड़े का झूठा। यदि मैं पुष्प चढ़ा रही हूं, तो वो भंवरे का झूठा। मेरे पास कुछ नहीं है देने, मैं तो केवल आपको
एक निर्मल मन, हृदय, चित्त, कुछ दे सकती हूं तो अपनी वाणी दे सकती। क्या दी? कल जब हम यहां से गए रात्रि के समय पर, घनश्याम जी चौधरी और उनकी धर्म पत्नी, दोनों की आंखों में जल था। उनकी धर्म पत्नी की भी आंख में जल था और घनश्याम चौधरी जी की भी आंख में जल था कि गुरुजी हम कोई सेवा नहीं कर पाए, कोई सेवा। हमने कहा घनश्याम जी से कि आपने एक सेवा सबसे बड़ी करी, और वो सेवा ये है कि प्रतिदिन कथा के पंडाल तक लेकर जाना और इतने शुभ भक्तों को समय पर कथा श्रवण करवा देना। ये सबसे सबसे बड़ी सेवा। हमारे यहां जहां भी कथा करने जाते हैं तो हमारा ब्राह्मण भोजन बनाता है, भोजन बनाकर हमको पवाता है। पहली कथा है जिसमें घनश्याम जी, आपकी धर्म पत्नी ने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर हमें पवाया। एक मातृत्व, एक माँ की वात्सल्य, एक माँ की करुण, वो भाव। और फिर निवेदन करूं आप सब कभी शिव आडंबर का भूखा नहीं। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 56 भोग लगाना है तो एक प्रसंग याद रखना कि शिव 56 भोग भी नहीं खाता। क्यों? एक बार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए बना दिया था बहुत सारे पकवान, बहुत सारा भोग, सामने रख दी थाली। शिवजी ने थाली उठाई, अपने मंदिर से बाहर निकले और बाहर जाकर जो शंकर भगवान ने जितने उनके गण थे सबको भोग बांट दिए। गणों ने क्या करा? गणों को जो भोग मिला उन्होंने ले जाकर अपने गणों को दे दिए। उन गणों ने क्या करा? वहां से भाग लाकर अपने गणों को दे दिया। उन्होंने क्या करा? वहां से भाग लाकर संसार में जितने मनुष्य भूखे थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे, उन्होंने शंकर के उस 56 भोग को उनको दे दिया। उनको शिव 56 भोग की भी प्रियता नहीं रखती, प्रियता नहीं। शिव की प्रियता 56 भोग से नहीं है। कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को अंबर पीतांबर की जरूरत है तो शिव को तुम्हारे पीतांबर और माणिक की भी जरूरत नहीं। कितना सुंदर है। एक बादशाह रोज भिखारियों को दरवाजे पर बुलाता था और भीख देता था। उसने लिखा था मेरे दरवाजे पर भिखारियों को भीख मिलती है। अगर बादशाह चाहता तो लिख देता कि मेरे दरवाजे से लोगों को दान मिलता है, भीख नहीं, मेरे दरवाजे से लोगों को दान दिया जाता है। हमारे यहाँ दान देते हैं, हमारे यहाँ भीख नहीं देता। वो दरवाजे पर लिख देता, दरवाजे पर अंकित कर देता। पर उस बादशाह ने अपने दरवाजे पर लिखा कि मेरे दरवाजे से भिखारियों को भीख मिलती। भीख। एक भिखारी सिर फिरा था, पहुंच गया बादशाह के यहाँ। उस समय पर बादशाह के यहाँ गया तो बादशाह का नियम था भीख देने से पहले वो अपने ईश्वर को याद करता है। और जैसे ही बादशाह के दरवाजे पर भिखारी पहुंचा
तो बादशाह अपना हाथ ऐसा कर कर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे कर कर वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। उठा, सिंहासन पर बैठा और आवाज लगाने लगा कि लाइन से भिखारियों को भेजो, मुझे भीख देनी है। एक सिर फिरा सा भिखारी दरवाजे पर पहुंचा, बादशाह का हाथ रोक दिया देने से और जाने लगा। बादशाह ने पूछा, तुमको भीख नहीं चाहिए? उस भिखारी ने कहा, तू तो खुद भिखारी है। उस भिखारी ने बादशाह से कहा, तू तो खुद भिखारी है। क्या कर रहे थे अभी? बादशाह कहने लगे, मैं इबादत कर रहा था। हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे? उस ईश्वर से मांग रहा था। तो भिखारी कहता है, जब तेरे जैसे व्यक्ति को वो देता है तो मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं तो उससे ही तो मांगूंगा, मैं तुझसे क्यों मांगूंगा? ये कथा केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये कथा अपने जीवन में उतारने के लिए। कर्जा हो गया, पड़ोसी से मांगने पहुंच गए। तकलीफ आ गई, पड़ोसी को सुनाने पहुंच गए। दुख आ गया, जगह जगह कहते फिर रहे। तकलीफ आ गई, धन की जरूरत पड़ी, भैया मुझे 50,000 चाहिए, भैया मुझे 2 लाख चाहिए, भैया मुझे 5 लाख चाहिए, तुम क्या व्यवस्था कर दोगे? तुमने सबसे पहले जाकर अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करा, अपने कुटुंब पर भरोसा करा, अपने परिवार पर भरोसा करा, सबसे जाकर तुमने मांगा। सबसे ज्यादा तुमने अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातोदारों से, अपने परिवार पर भरोसा कर कर सबसे पहले दुख आया तो तुम सबके पास गए, और जब दुख किसी ने नहीं काटा, तुम्हारा कर्जा किसी ने नहीं उतारा, आखिरी में ठोकर खाकर फिर तुम लोटा उठाकर शंकर के मंदिर में गए, तब तुम कुबेरेश्वर धाम की धरा पर। पहले ही जैसे ही तुम्हें लग रहा था कि ये तकलीफ आ रही है, एक क्षण उस कुबेर भंडारी को, कुबेरेश्वर बाबा को याद करते, उसके धाम पहुंच जाते, कंकर बीनते, रखते, पूजन करते, दिल से कह कर आ जाते, तो 3 महीने में भंडार भरकर वो वापिस बुला लेता तुमको, उसी पल, उसी घड़ी, उसी पल। हम किससे मांग रहे हैं? कई लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा है कुछ बातों के लिए। कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं कि आप कहते हो कि मंदिर में जाओ और जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। अरे कोई आया है मंदिर में तो उसको बोलो कि चढ़ाओ, और तुम कहते हो कि पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। तुम्हें तो कहना चाहिए कि मंदिर गए हो, तीर्थ में गए हो, तो भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे से मांग कर चढ़ाओ, पर चढ़ाओ। हमारा इस बात का विरोध हुआ लोगों का, खूब विरोध करा लोगों ने कि तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कथा में। तो हमने कहा हम गलत नहीं बोले। शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने विश्वनाथ की धरा पर, उस पवित्र नंदन वन में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, पार्वती अगर तुम्हारे पास में कोई पुष्प है तो समर्पित करो, तुम्हारे पास में अक्षत का दाना है तो समर्पित करो, तुम्हारा खुद का जल है घर से लाई हो समर्पित करो, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दो, दूसरे से मांग कर नहीं। क्यों? क्योंकि एक सास अपनी बहू के साथ बाजार जाए और सास साथ में है, और बहू अपनी पड़ोसन से, बहू अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे, बहू अपनी माँ से कहे मम्मी, सास के सामने के मम्मी जरा मुझे 500 रुपए देना, मेरे को साड़ी लेना है, और सास साथ में है, तू बोलना था तो अपनी सास से बोलती कि मम्मी मुझे 500 की जरूरत है। सास बेचारी रूखी सूखी खाती पर तुझे 500 की साड़ी दिलाती, पर तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा। तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है, सहेली से मांगा है। परमात्मा कहते हैं सुनो पार्वती, जो मेरे पास में आए उसके पास में हो तो दे, नहीं है तो वो ना दे।
पर कि मेरे मंदिर में खड़ा होकर, सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जेब में पैसा नहीं है, कहीं चले गया, पैसा खत्म हो गया और तुमने पड़ोसन से किया मुझे 500 रुपए दे दे, अभी मैं आरती में चढ़ाऊंगी 10 रुपए, फिर मैं तुझे बाद में दे दूंगी, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नहीं, हमें बाबा के सामने आए हो ना, अपने बाप के सामने बैठे हो ना, तो किसी दूसरे से हाथ मत फैलाना, भले नहीं हो तो झोली फैलाकर कहना बाबा जब तू देगा तब मैं दूंगा, जब तू देगा तब मैं दूंगा। यहां जितने शिव भक्त बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से पहले भी बोल चुके, आज फिर कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर लोग आते हैं, वो हमसे कहते हैं या हमारी समिति से कहते हैं गुरुजी बताओ यहाँ पर क्या करना है, हम पानी का लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। हम एक ही बात कहते हैं, जिस दिन तुम बाबा तुमको दे उस दिन ठाठ से आना और भोले बाबा के मंदिर में तुम्हें जो देकर जाना है वो देकर जाना। और हम आज भी कहते हैं, भले बिठले सेवा समिति का काउंटर यहाँ लगा रहता है, पर आपको जिस दिन बाबा दे दे, आपके हृदय को बाबा बहुत आनंद में दे दे कि मुझे बाबा ने ये खुशी दे दी है, तो दान करो, नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं है। अपना धन अपने पास में रखो और भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर कोई वो दे। तुम्हारा मन कर जाए कि मेरे बाबा ने मुझे तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बाबा ने मुझे नौकरी लगा दी, मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, मेरे बाबा ने मेरी तबीयत ठीक कर दी, जो पैसा मैं डॉक्टर को लगाता वो पैसा मेरे बाबा ने बचा दिया, तो मन करे तो दान करो, नहीं तो दान भी मत करो। अपना पैसा अपने पास रखो और भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपना प्रभु का नाम। जरूरी नहीं जो तुम्हारे पास में एक लोटा जल है, जल चढ़ा दो। जल भी नहीं है, शंकर भगवान के कई लोग मंदिर जाते हैं, अपने पास में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, पानी नहीं है 3 बार ताली बजा दो। अगर पानी नहीं है ताली बजा दो, ताली भी नहीं बजा पा रहे हो तो शिखर का दर्शन कर लो, उतने में भी भगवान तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देता है। बहुत है, बहुत। हम उज्जैन कथा करने के लिए गए, महाकालेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम ओमकारेश्वर कथा करने के लिए गए, महाकाल ओमकारेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम विश्वनाथ जी की कथा करने काशी गए, विश्वनाथ जी का एक बार दर्शन किए। हम सिंहेश्वर कथा करने आए, सिंहेश्वर नाथ जी का एक बार दर्शन किए। क्यों? क्या बार बार हम सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार महाकाल बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, पर हमारे प्रोटोकॉल में कई लोग हमारे चक्कर में मंदिर खाली कराएं, भक्तों को हटाएं, धक्का दें और फिर हम जाकर शंकर की आराधना करें। हमको ये पसंद नहीं आता, इसलिए दूर से बाबा का, बाबा की भक्ति वो दिल में है ना, एक बार बस निगाह भरकर उसको देख लिया। और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक, लड़की आती थी चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी, दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पर लड़के से होटल में मिली थी क्या? जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना
लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ। पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दें बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात, और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज सिंहेश्वर में एक ही बार, पहली बार कथा हो रही है, और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है। पूरा सिंहेश्वर इतिहास चल रही है। एक बार और तुझसे मिलने के लिए, बोलो बोलो जरा बोलो तो, तुझसे मिलने के लिए कसम एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात। बस क्यों हम एक बार अगर शंकर के पास गए हैं, शिव से इतनी लगन लगा लो, उसका स्पर्श होते ही तुम अपने दिल की सारी हाल, सारी बातें उससे कर दो। ए मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिए। ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, बहुत सावधानी से सुनिए। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना, अपने पापा के गले लग जाए। हमें याद है एक कोटा में पढ़ रहा था एक बालक, तैयारी कर रहा था। उसका वहां पर कोई एग्जाम था उसी कोचिंग में, और वो एग्जाम में पास नहीं हुआ। डिप्रेस हो गई। उसका ये मैसेज, उस समय हम मोबाइल रखते थे तो उसका मैसेज मोबाइल पर आया। उसका मैसेज मोबाइल पर आया कि मैं अब गुरुजी अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं अपनी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैसेज जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया। देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फोन कर। फोन किया। हमने उससे कहा एक बार कहाँ रहता है तू? कहा मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा, आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया। हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते सी तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा, और कह दे पापा मैंने एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना ये चला गया।
बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा क्यों रे, तेरे तो एग्जाम चल रही और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपनी जमीन है, 70 बीघा जमीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ, 70 बीघा जमीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत सारी एग्जाम दे भी दी और मालूम पड़ा एक एग्जाम नहीं निकले और प्राण छोड़कर चले गए, तो वो पढ़ाना लिखाना किस काम का हुआ? बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप, अब मैं बहुत हार गया। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बना कर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो एक तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाने, कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो एक मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूं मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूं, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूं तुझसे, बहुत दूर से आई हूं, बहुत तकलीफ, किससे कहूं? मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूं तो किससे कहूंगा? तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूं? और तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलने के लिए एक मुलाकात जरूर, एक बार उसके पास बैठकर अपने दुखड़े को ये दुनिया के जितने लोग हैं ना, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, संसार के जितने लोग हैं ना, तुम्हें खिलौने जैसा खेलेंगे। कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, कोई तुम्हारे विचारों से खेलेगा, कोई तुम्हारे हृदय से खेलेगा, कोई दिल से खेलेगा, कोई दिमाग से खेलेगा। संसार के जितने लोग हैं, परिवार के जितने लोग हैं, रिश्तेदार जितने हैं ना, कोई दिमाग से तुमसे खेलेंगे, कोई दिल से तुमसे खेलेंगे, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताना देगा, कोई गाली देगा। दुनिया के लोग तुम्हें खिलौना समझते हैं और केवल तुम्हारे साथ में खेलते हैं, केवल खिलौना। संसार के लोगों को मालूम है कि तुमसे क्यों संबंध बनाकर रखना है, क्योंकि तुमसे कुछ लेना है। पर शिवजी को तुमसे कुछ नहीं लेना है। संसार के लोग तुम्हारा धन देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी काया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी माया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारे सत्ता देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारा व्यापार देखकर संबंध बनाएंगे। पर मेरे महादेव को ना तुम्हारी सत्ता से मतलब है,
मेरे महादेव को ना तुम्हारे वैभव से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे धन से मतलब है, मेरे महादेव को तो केवल तुमसे मतलब है। तुम संसार के लोगों का खिलौना बनना चाहते हो कि महादेव का खिलौना बनना चाहते हो? संसार के लोग खिलौने से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं और धक्का मारकर खिलौने को कोने में पटक देते हैं। जब तुम्हारी सत्ता वैभव चले जाता है, कोई साथ नहीं देता, फिर लोग कहते हैं पहले तो फूले फूले फिरती थी, अब रोती फिर रही है। खेलते खिलौना पटक देते। आप शिव का खिलौना बनो, परमात्मा का खिलौना बनो कि हम उसके और किसी। वो एक लाइन आपके स्मरण में रहती होगी, जितनी चाबी भरी राम उतना चले रोते हंसते जितनी चाबी भरी परमात्मा ने उतना तो अपन को चलना है। बस दुनिया के हाथ का खिलौना मत बनो, अपने हाथ का, अपना जीवन दूसरे के हाथ में खिलौना मत बनने दो। दूसरे के हाथ में खिलौना कैसे? आज का जमाने का व्यक्ति टीवी की तरह हो गया और उसका रिमोट दूसरे के हाथ में हो गया। दूसरा कुछ, जेठानी ने कुछ बोला देवरानी रोने लगेगी, देवरानी ने कुछ बोला जेठानी रोने लगेगी, सास ने कुछ बोला बहू रोने लगेगी, बहू कुछ बोली सास रोने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहू ने देख लिया सास का रिमोट मेरे हाथ में है, देवरानी ने देख लिया जेठानी का रिमोट मेरे हाथ में है, संसार के लोगों ने देख लिया तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है। संसार के लोग तुमको ताना देते हैं और ये देखते हैं कि रिमोट का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसको गाली दी तो इसने पलट कर दी कि नहीं दी। गाली दे और तुम चकाचक गुलाब जामुन खाओ, कोई अपशब्द कहे तुम खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर, लाली लगाकर खूब जोर साथ चले जाओ, तो समझो कि जिंदगी की सार्थकता है। नहीं तो मतलब कुछ नहीं। कोई कुछ बोला तुम रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कहा तुम रोने बैठ गए। ऐसा खिलौना मत बनो कि दूसरा तुम्हारे को खिलौना समझकर खेले, बल्कि ये बनो कि मैं शंकर के दरवाजे का खिलौना हूं, वो खेलेगा, तुम नहीं। वो खेले, तुम क्यों खेले? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया। आप उसका खिलौना बनिए, वो खेले। सफर करते समय सामान कम रखिए तो सफर का आनंद होगा। ज्यादा सामान लेकर बैठोगे तो टेंशन में ही मर जाए। अपना मत सोचो कि अपना। फैक्ट्री किसकी? शंकर जी की। दुकान किसकी? शंकर जी की। घर किसका? शंकर जी का। तुम मालिक मत बनो। तुम मालिक बने रहोगे तो फैक्ट्री में, दुकान में, व्यापार में, घर में परेशानी आएगी तो तुम्हें टेंशन रहेगा। जैसे बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, सेठ जी को टेंशन। वो आया है, सेठ जी को टेंशन। वो क्यों आया? सेठ जी को टेंशन। घाटा लग गया, सेठ जी को टेंशन। मुनाफा हो गया, सेठ जी को आनंद था। सेठ मत बनो, सेठ बनाओ शंकर जी को। तुम उसका नौकर बनो, क्योंकि नौकर, दुकान का बिल जमा होए तो हमें क्या करना, नहीं होए तो हमें क्या करना, हम तो नौकर हैं। समय पे तनख्वाह मिलेगी, अपने को क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। तुम नौकर बनो और शंकर को सेठ बना दो। देखो जिंदगी कितनी आनंद में रहती है। फैक्ट्री का मालिक कौन? शिव जी। घर का मालिक कौन? शंकर जी। दुकान का मालिक कौन? शंकर जी। व्यापार का मालिक कौन? शंकर जी। जब शंकर जी मालिक हैं तो वो जाने, नफा नुकसान जो कराना है वो जाने।
बिल जमा करना उनकी जवाबदारी, चलाना उनकी जवाबदारी, करना उनकी जवाबदारी। हम तो नौकर हैं, बस वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, चार चांद लगाएंगे, क्योंकि नौकर का काम है मेहनत करना। जितनी मेहनत कर सकते उतनी करेंगे, और फल देना सेठ जी का काम है, तनख्वाह समय पर दे दे। हम अपने आप को सेठ समझने लगते हैं और परमात्मा को जानते नहीं, तो तकलीफ हो। आप उसको कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सरंभेश्वर महादेव है। जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई हिरण्याक्ष मर गए, जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा अंधकासुर मर गए, मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भाई मर गया हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ने तप करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, वर दीजिए, क्या वर चाहिए? ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। घर गया, पत्नी गर्भ से थी, जिसको नारद जी ले गए थे। नारद जी ने उसकी पत्नी को गर्भ में ज्ञान दिया। गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, उसका नाम आते से भगवान के नाम का हिलात करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, मंत्र जाप में लग गए, नाम जाप में लग गए। खोलते तेल में डाल दिया, प्रहलाद नहीं मर। अपनी बहन डूंडा से कहकर अग्नि में बिठा दिया, नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नहीं मरे। तब पूछा, तेरा भगवान कहां है? इस खंबे में तेरा भगवान है? गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। अब ये कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। अब जो शिव महापुराण में कथा आई है, इसके बाद का शिव जी का एक नाम जो सरंभेश्वर महादेव नाम पड़ा, उसकी कथा शिव पुराण में है। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, स्नेह कर, स्नेह। और मारा भी तो कब? ना दिन में मरे, ना रात में, तो प्रदोष काल में मारा, शाम का। ना नर से ना पशु से, तो नरसिंह बनकर आया। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नखून से फाड़ा। ना 12 महीने में मरे, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। प्राण गोदी में प्रहलाद को रखकर जिह्वा से चाट। पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान विष्णु ने जो नरसिंह अवतार लिया, उसका क्रोध शांत नहीं होता। लक्ष्मी जी घबरा, सब घबरा, सब। क्यों? क्योंकि क्रोध शरीर में जब तक रहता है तो वो अपने आप को भी बर्बाद करता है और साथ में रहने वालों को भी बर्बाद करता है। क्रोध। अभी कथा में कहा था, 3 चीजों पर ध्यान रखिए। पहले नंबर पर कर्म, दूसरे नंबर पर वाणी, और तीसरे नंबर पर व्यवहार। व्यवहार, जरा सा क्रोध आता है, वह हमारे पूरे व्यवहार को खराब कर देगा। जरा सा। कई बहुएं ऐसी हैं जो घर में बहुत सेवा करती हैं। सास को टाइम पर दवाई भी देती हैं, भोजन भी देती हैं, तेल भी लगा देती हैं, भोजन भी बना देती हैं, सब काम कर लेती हैं।
पर कभी कभी महीने 2 महीने में 3 महीने में बहू को ना जाने ऐसी क्या, कई बार सास भी कहती मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहू तो इतनी अच्छी है, आगे बढ़ बढ़ कर काम कर देती है, फिर पर उसकी जो जीवान है ना वो बड़ी बेकार। जीवान से क्या कर दिया, बस 2-4 महीने अच्छी रहती है, एक बार ऐसा बोल जाती है, ना जाने गुस्से में क्या बोल जाती है, उसको सूझ ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कोई देवी देवता इस पे चढ़ जाता, ना जाने गुस्से में आकर क्या बोल जाती है, इसको समझ में नहीं आता, और पूरा कर धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात हमारा एक क्षण का क्रोध हमारे 2 महीना 4 महीना 6 महीने का मेहनत पर पानी फेर, मेहनत कर। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्से के देवता हैं, क्रोध करते। अब उन मूर्खों को कौन समझाए, तुम्हारा पति आराम से बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, और उसको क्या अपने आप गुस्सा आ जाएगा? गुस्सा कब आएगा? कब आएगा? नमक तेज हो गया, मिर्ची तेज हो गई, रोटी लाने में देरी हो गई, जल गई, ये हो गया, वो हो गया, तुमने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आएगा। शंकर भगवान ऐसी फालतू गुस्सा नहीं करते कि लोगों ने कह दिया शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो गुस्सा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर, भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है, इससे भोला क्या होगा? इतना सरल, इतना सहज। कौन उसके बराबर? कोई नहीं, कोई उसके बराबर संसार में कोई नहीं। और फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से, आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं। पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो, भले तुम भजो चाहे मत भजो, पर उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है, कि तेरा बेटा इस व्यासपीठ से थोड़ा सा कहता है और तू उसकी लाज रखने के लिए इतना सारा भंडार दुनिया का भर दे। कल हम विकास महाराज जी को कह रहे थे, विकास हो सकता है जन्म ही मेरे बाबा ने इन सब की जीवन में खुशियां लाने के लिए दिया होगा, जिनके 25-30 साल तक औलाद नहीं है, जिनके कैंसर में मर रहे हैं, जिनका किडनी लीवर बेकार हो गया, जिनके घर में कुछ नहीं। हो सकता है जन्म ही बाबा ने हमको इसीलिए दिया, समझ लीजिए। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार दिया, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा, कोई पिछले जन्म का, कोई पिछले, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, समझ नहीं आता कि संसार में जन्म किस लिए।
कभी कभी लगता है कि वो आता होगा 7 दिन की शिव पुराण की कथा वो कहकर जाता होगा, हम तो केवल निमित्त बनकर आते हैं, चले जाते। केवल वही आप कथा नहीं है, शिव पुराण नहीं है, केवल जिसको लोग भले उसकी सरलता मिले पर समझ नहीं आता कि ये कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार में, दरबार ये उसकी कृपा के हो दिल से विश्वास रख। बाबा से कहा जब दुखी हो तब उसको याद किया, जब दुख हो एक बार मुख से श्री शिवाय मस्तुभ्यम धर के, जब दुख हो तकलीफ हो उसको याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या देगा, कैसे देगा, ये बोल सकता। आज विदाई का दिन है। मेरा बाबा कुबेर भंडारी, सिंहेश्वर नाथ सबकी झोली खूब भरी। बहुत विश्वास के साथ आपका आगमन, बहुत विश्वास और खाली न जाता दर से तुम्हारा, खाली न जाता दर से तुम्हारा, मैं भी बड़ी बसा अपने से लगा लो, बाप है जी, आप अपने पिता से फिर कहूंगा पूजन किसी की भी करो, आराधना किसी भी की भी करो, और विश्वास शंकर पर रखना, भरोसा शिव पर, शिव पर।
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया। जिस पर हो गई करना कृपा भव पार वो भव भीग अजामिन जलते जैसे मन को तेरे मान जरा सी हम भर कर दो जरा वो तेरी कृपा का प्यार कब किस पर हो जरा सी क्या भरोसा है जीवन। आओ तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा कोई कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर आई हो, सुनो, कितना भी धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा पड़ा हो, एक बार पंडाल में रहकर बाबा को विनय कर कर विनती कर कर दिल से क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं प्रदान, सब देना जाने। आप उसको भजो, सुनो। जो लड़का लड़की कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, हमारी जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, हम उनको भी कहते हैं कभी एक बार कुबरेश्वर बाबा की जब सावन महीने में कावड़ भराती है ना, एक बार सावन महीने में कुबरेश्वर धाम जाकर कावड़ का जल सीवन नदी का भरकर बाबा को समर्पित कर कर देखो, मेरा बाबा तुमको दूसरी बार खुशियां देकर ही बुलाए, खुशियां देकर। आप दुनिया भर में कावड़ भरे होगे, एक बार सीहोर की कावड़ कभी सावन महीने में योग लगे तो जाकर देख कावड़ में उससे विनय करो, निवेदन, उससे संबंध रिश्ता, एक पिता के तुल्य बाबा से प्रेम करो। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी थोड़ी सी बाबा से विनय कर कर उससे क्रोध आया। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार का इतना क्रोध, इसको शांत कैसे करा जाए, तो देवताओं ने शिव जी से विनय, भगवान शंकर से विनय, निवेदन। किससे कहेंगे? देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत कर। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया, एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए, नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए, जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गए। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है,
चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हो, कभी नवयुवक बेटियां हो, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर है। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र है, था का विराम दिवस है, आप दिल से एक बार पुनः उसको बार बार विनय करिए, बार बार निवेदन प्रार्थना करोगे। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। तारकासुर का संहार कर 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, प्रथम में वर्णन किया है सोमेश्वर बाबा का, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ने शिव की आराधना की। भगवान शंकर सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको राजी करने के लिए शिव पार्वती ने उनका अनुमोदन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप बल से प्रकट होकर भगवान ओंकार नाथ नर्मदा जी को ओम की आकृति देकर विराजमान हो गए। वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। जिस समय पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान से वर मांग लेते हैं कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, भगवान शंकर देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उसके पति बनकर भगाते हुए एकत्रित करते हैं और तारकासुर के 3 बेटों का वध करते हैं। शिव जी का आधा धड़ बड़े नंदी के रूप में रहता है तो धड़ केदार में हो जाता है और शीश कटकर नेपाल चले जाता है तो पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ। पूर्व समय में हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पशुपत्य अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपत्य अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपत्य अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं, ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दी। पशुपत्य व्रत भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी। पर हे पार्वती, पशुपत्य व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार
जाकर उसके घर पर भर देते हैं, उसके दुख काट। पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है, उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीरा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में, वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो। 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर, अर्चन कर कर, फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करो। जो तुम्हारी कामना है बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर आ जाइए। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है, बाबा पूर्ण करना। बाबा अंदर जाओ। भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना, उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए है, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाए, 5 व्रत ही मूल मानो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, श्रीफल लेकर 108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी कुछ लेकर, भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर कर विनय कर कर दो। और 5वां व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो। बाबा से विनय करो, आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा को निवेदन करो, विनय करो। ऐसे पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा कर दिल से सुनेगा। किस किस ने करें व्रत? हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत किस किस ने करें? सबने करें, बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। बाबा अगर कुछ दे भी देना, उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया करो। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से, अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा रखेगा। पर करना चाहिए। महिलाएं तो महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी करना चाहिए। पशुपति व्रत का विधान बताया। आगे वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया है भगवान शंकर ने और नाम भीमा शंकर पड़ गया। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा को गौ हत्या के दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर मुक्त किया। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को लेकर जा रहा था, शिवलिंग के रूप में भूमि पर ही रख दिया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। नागेश्वर बाबा का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने कर कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, बाबा रामेश्वरम के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घूष्मा सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिया था। घूष्मा शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन कर कर शाम को विसर्जन करने गई। मन में आया मेरा बेटे को नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा
टुकड़े टुकड़े हुआ बेटा, घुष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया और भगवान शंकर का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण बाबा देवाधिदेव महादेव ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को करा। भगवान शंकर की कृपा से चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो। जो 1 मई से 7 मई तक जयपुर में कथा होने वाली है, उसका नाम ईसर गोरा कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, अगर आप जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने घर का टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर वॉल्यूम खोल कर उस कथा को जरूर सुनो। वो अखंड सौभाग्य देने वाली है, वैभव देने वाली, उसका स्मरण जरूर। और 11 मई से 17 मई तक जो कथा झारखंड में गुमला में होने जा रही है, अगर आपके नजदीक में हो तो पंडाल में जाकर जरूर सुनिए। उस कथा का नाम है शिव बेटी शिव महापुराण की कथा। वो कथा किसी एक बेटी की नहीं, शंकर भगवान की 6 लड़कियों की कथा और भारत की भूमि की सारी बेटियों की कथा है, जिसको वहां से सुना जाए। उसको सुनो, धारण करो। शंकर भगवान ने चंचुला का अखंड सौभाग्य दिया, पति को प्रेत योनि से मुक्त किया। समय आता है, ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती जी वर देते हैं, मांगो। तुमरुका जी तुम्हें क्या दिया जाए? तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु इतनी कृपा कर दो, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर या किसी भी माध्यम से श्रवण करे, उसके कानों में जब आवाज पहुंचे, शिव महापुराण तत्व को धारण करे, उसके मन में जो कामना हो वो पंडाल में श्रवण करे और उसकी कामना आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। शंकर जी ने वर प्रदान कर दिए। संसार की का सौभाग्य मिला। हम तो कथा नहीं कहे, पर लग रहा था कि सिंहेश्वर नाथ खुद कथा बाच रहे थे और उन्हीं की कृपा से कथा चल रही थी। संपूर्ण प्रशासन, मंदिर के पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण जन, जिन्होंने इस कथा को दिल से आनंद से श्रवण किया। बाबा सिंहेश्वर की इस कथा का लाभ पूरे बिहार वासियों ने नहीं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल 4 जगह के शिव भक्तों ने आकर इस कथा का लाभ लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा और मौका देना, बिहार में कोई शिव भक्त और जन्म देना। जैसे आज 50 जजमान मिलकर इस कथा को कराए, ऐसी कृपा करना कि हमारे क्षेत्र के भी हम 50 जजमान जुड़कर ऐसे शिव महापुराण की कथा करें। ऐसी करुणा हो। यहाँ के में DIG